क्या पढ़ा रहे हैं अभी? क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? अभी किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? मिला है क्या? सब्जेक्ट की पढ़ाई। ये मामला देखिए संज्ञान में है, हम लोग सिटी और डिपार्टमेंट की। उपायुक्त डीसी दिनेश कुमार यादव ने बुधवार को धुर्की गढ़वा में 3 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की उपस्थिति, दोपहर के भोजन और साफ सफाई की जांच की। निरीक्षण के मुख्य बिंदु: खाला पीएम श्री विद्यालय का निरीक्षण। डीसी ने कक्षा में जाकर छात्रों से सीधे सवाल पूछे और पाया कि पढ़ाई का स्तर उम्मीद के मुताबिक नहीं था। उन्होंने शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोपहर के भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई, लेकिन डीसी ने रोजाना इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि सरकार द्वारा बच्चों के लिए दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उन तक सीधे पहुंचे। जनता दरबार का आयोजन। स्कूलों के निरीक्षण के बाद डीसी ने धुर्की प्रखंड मुख्यालय में जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छोटी मोटी समस्याओं का हल प्रखंड स्तर पर ही किया जाए। ये भी कहा कि अगर कोई समस्या जटिल है तो लोग सीधे उनके जनता दरबार में आकर अपनी बात रख सकते हैं। इस निरीक्षण के दौरान गढ़वा के डीएसी और धुर्की के बीडीओ विमल कुमार सिंह भी मौजूद थे। डीसी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों का भविष्य हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। जिले के स्कूलों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रमुख निरीक्षण और निर्देश। उपायुक्त ने धुर्की प्रखंड में विभिन्न स्कूलों जैसे राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खाला, पीएम श्री जोड़ 2 उच्च विद्यालय खुटिया और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कुशधोई का दौरा किया। स्कूलों में पाई गई कमियां। मध्याह्न भोजन। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खाला में मध्याह्न भोजन अभी भी लकड़ी पर पकाया जा रहा था, क्योंकि स्कूल को गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं मिला था। इसी स्कूल में शौचालय की स्थिति भी असंतोषजनक पाई गई। उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश। उन्होंने तुरंत गैस सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने प्रभारी प्रधानाध्यापक और अन्य अधिकारियों को शौचालयों की तत्काल साफ सफाई सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रखंड का हमने भ्रमण किया है और प्रखंड को विजिट करने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है। तो 3-4 स्कूल का हमने भ्रमण किया है। मोटे मोटे रूप से जितने भी शिक्षक हैं वो मौजूद थे और जो मिड डे मील का काम है वो भी ठीक रूप से चल रहा है। कुछ एक जो खाना बनाने वाली मैडम है उनके द्वारा बताया गया कि उनको पैसा नहीं मिला है, तो हमने डिपार्टमेंट से बात की और जल्दी उनको पैसा मिलेगा। बाकी कुछ आधारभूत सुविधाओं की स्कूलों की कमी है, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं और इसलिए हम लोग थोड़ा काम भी कराएंगे। आने वाले समय में आगे से हम लोग बजट मंगवा के बच्चों को बेंचेस और बोर्ड्स और इस तरह की और फैसिलिटीज हैं उसको प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी स्कूल की बाउंड्रीज की नहीं है, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी फंड की है, तो इसमें जितना हो सकता है हम लोग आगे से मंगवा के इन फैसिलिटीज़ को मुहैया कराएंगे। इसी क्रम में हमने बाकी यहाँ वीआईपी सेंटर भी कोशिश किया है और प्रखंड का इंस्ट्रक्शन भी किया है। तो ग्रामीणों के द्वारा जो भी शिकायतें बताई गई हैं उसको सुन के मैंने आवश्यक दिशा निर्देश डी साहब को दिए हैं और ओवरऑल डायरेक्शन यही है कि अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ विषयवार शिक्षक नहीं है, जहाँ पर सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाई नहीं सब्जेक्ट की पढ़ाई। ये मामला देखिए संज्ञान में है, हम लोग सिटी और डिपार्टमेंट के भी। तो बेसिकली जो PTR रेशो जिसको हम बोलते हैं वो आइडियल 30 होता है, यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक ना होना ठीक माना जाता है। लेकिन झारखंड में हमारे ज़िले में शिक्षकों की थोड़ी कमी है और ये शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी है और शिक्षक की भर्ती के लिए वो आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। तो जब तक वो आने से नहीं हो जाता उसमें हम लोग भी बंधे हुए हैं। सर एक समस्या हो रही है कि यहाँ PM आवास और भी आवास मिले हैं सर, उस आवास में लोगों को लागू तो बालू आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए कुछ आवास अधूरे पड़ जा रहे हैं सर। बालू आपूर्ति के लिए कैटेगरी 1 की घाट छोटी है, उसमें मुखिया को पावर है, वो चालान काट के इनको इस तरह सरकारी योजनाओं में जो बालू है तो उसके लिए आदेशित करें, तो उसमें मुखिया करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले सर यहाँ बालू के घाट के निलंबन हो चुका है, लेकिन इस बार नहीं होने की उम्मीद है।
बालूघाट का पहले यहाँ सर ऑप्शन हुआ, हाँ। लेकिन इस बार ऑप्शन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम इस क्षेत्र का बालूघाट जो है। नहीं, इसका ऑप्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो बड़े घाट लिए गए हैं। ये कनहर के जो घाट हैं कनहर नदी के, वो थोड़े छोटे घाट हैं और फॉरेस्ट एरिया से ढके हुए हैं, तो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो अभी वर्तमान में जो बड़े हमारे सैंड घाट्स हैं तो उनका ही खाली ऑप्शन लिया गया है। उसके भी जो अभी लेटेस्ट जानकारी है कि हाईकोर्ट में स्टे लगा है, तो उस पर भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और सब्सिक्वेंटली अगर इस तरह के बड़े कनहर में भी है तो उसका भी हम लोग टेकअप कर सकते हैं। सर तो लाभुक के लिए विकल्प यही है ना कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से उसका विकल्प होते हैं। नहीं, देखिए एनजीटी का जब तक बैन है तब तक तो स्टॉक से लेना पड़ेगा, और बाकी जो कैटेगरी 1 के घाट है उसके लिए मुखिया के साथ हम लोग मीटिंग भी कर लेंगे, उनको बता देंगे कि इसके किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो इसको जल्दी कराएंगे। एक लास्ट सवाल लेंगे सर, धुरकी प्रखंड पंचायत कार्यालय में सर महत्वपूर्ण पद कई दिनों से प्रभार में है। आम दिनों ग्रामीणों की समस्या जो है कि सर यही रहती है। धुरकी अंचल में ही नहीं, बाकी ब्लॉक और अंचल में भी गढ़वा में दिक्कत है, तो इसके लिए स्टेट को मैंने पत्राचार भी किया है और कुछ ऑफिसर्स की मांग की है। लेकिन वर्तमान में जितने भी ऑफिसर्स हैं तो हमने कोशिश की है कि सबको बराबर हम लोग प्रभार दें। यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास ज़्यादा प्रभार है, तो आने वाले दिनों में इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ऑफिसर्स हैं उनके पास बराबर वर्कलोड हो, ताकि अच्छे तरीके से वो अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन कर सकें। सर यहाँ जन्म और मृत्यु के लिए सर बहुत से लोगों को सर दौड़ना पड़ता है और अधिकांशतः लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो सर सीएससी के माध्यम से क्या कोई विकल्प है क्या सर? नहीं, इसके लिए देखिए डायरेक्शन दिए हुए हैं सीईओज़ को कि, और ये तो खैर नगर का क्षेत्र नहीं है तो नगर में भी हमने इसको दिया हुआ है, और आमजन को काफ़ी परेशानी भी होती है। आगे से जो एक रिव्यू मीटिंग होगी तो उसमें इसको भी हम लोग टेकअप करेंगे, और किसी को बृहद स्तर पर अगर शिकायत है तो हेडक्वार्टर में अपील करिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे किसी को।